एकनाथ शिंदे बन गए हैं अगले मुख्यमंत्री। 3 सालों में 3 चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के। लेकिन यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और तमाम नेता दोनों को ही बधाई देते हुए हाथ जोड़कर दोनों एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं और बधाइयां भी स्वीकार करते हुए टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। साहिल जोशी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे और इसी के साथ एक नई तरह की सियासत अब महाराष्ट्र की राजनीति में। और सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि अब जब एक शिवसेना के मुख्यमंत्री बन चुका है महाराष्ट्र का, फिर उद्धव ठाकरे आगे क्या करेंगे? साहिल, और इन तस्वीरों पर भी आपकी टिप्पणी। नहीं, एक मिनट चित्रा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। एकनाथ शिंदे ने अपना ट्विटर का डीपी बदल लिया है और इस डीपी में अब तक उनका अकेले का फोटोग्राफ हुआ करता था। आज की स्थिति में उनके डीपी में फोटोग्राफ क्या लगा हुआ है? बाला साहब ठाकरे कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके पैरों पर उनके पांव छूते हुए एकनाथ शिंदे। अगर हम हमारे दर्शकों को दिखा पाए तो यह बात क्लियर हो जाएगी। एकनाथ शिंदे सीधे सीधे दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद बाला साहब ठाकरे की असली लेगेसी शिवसैनिक के तौर पर एकनाथ शिंदे क्लेम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री होते ही एकनाथ शिंदे के ट्विटर हैंडल का डीपी जिस तरीके से बदल चुका है, बात साफ है, राजनीति उसी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। चित्रा, राजनीति उसी ओर बढ़ती हुई। लेकिन जरा इन तस्वीरों पर भी गौर फरमाएं, क्योंकि एक तरफ जहां गोवा में बैठे हुए हैं शिंदे गुट के तमाम समर्थित विधायक, आज तो नाचते गाते डांस करते हुए भी नजर आए। साहिल, अभी तक मुंबई लाने में देरी क्यों हो रही है? अब तो मुख्यमंत्री भी बन गए देखिए एकनाथ साहब। देखिए अभी आगे का जो पूरा काम होगा वो इस तरीके से होगा। देखिए अभी राज्यपाल उन्हें कहेंगे कि आप इतने दिन में, अभी तक वो समय सीमा कितनी है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन शायद कुछ 3-4 दिनों में अपना बहुमत सिद्ध करे इस तरीके का आदेश दिया जाएगा। महाराष्ट्र असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। सबसे पहले वहां पर स्पीकर की नियुक्ति की जाएगी, जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्पीकर अपने पास रखेंगे, यानी उनका स्पीकर बनेगा। जैसे ही महाराष्ट्र में स्पीकर का चुनाव होगा उसके बाद एकनाथ शिंदे के गुट को मान्यता दी जाएगी। और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो ये अभी इसीलिए उन विधायकों को अभी भी वहां पर गोवा में रखा गया है। जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का समय आएगा तब उन्हें वापस मुंबई लाया जाएगा। अब एकनाथ शिंदे, मैंने सुना है कि गोवा वापस जाने वाले हैं अपने विधायकों को मिलने के लिए। अब एकनाथ शिंदे क्या पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद गोवा जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। 3 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे हो गए हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे ऑटो ड्राइवर के तौर पर उन्होंने अपनी शुरुआत की थी बेहद गरीब परिवार से, और फिर बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिशों के तहत अब तो उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर डीपी बदलकर बाला साहब के नाम के साथ ही, उनकी तस्वीर के साथ ही एक नई तरह की पॉलिटिक्स का आगाज भी कर दिया है। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, जो 2014 से 2019 तक 5 सालों तक पूरी सरकार चला चुके हैं शिवसेना के साथ। 2019 में भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ जरूर ली थी, लेकिन फिर रातों रात उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था और हालात बदल गए थे। उसके बाद उद्धव ठाकरे सामने आए 28 नवंबर 2019 को। वहां पर और जरा वो डीपी देख लेते हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर अकाउंट की जो फोटो है वो चेंज कर ली है। यहां पर बाला साहब ठाकरे आपको नजर आ रहे हैं और उनके पैर के पास बैठे हुए और उनके हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए एकनाथ शिंदे इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री बने वैसे ही उनकी डीपी ये बदल गई है और इसी के साथ एक बड़ा संदेश समूचे महाराष्ट्र को देने की कोशिश, क्योंकि शिवसेना का जो काडर है उसको अपने पक्ष में करने की एक कवायद है इन तस्वीर के जरिए। और शिंदे ने आज कहा भी, उन्होंने कहा कि बाला साहब की जो भूमिका रही है उसको आगे ले जाने की हमारी ये कोशिश है। बड़ी पार्टी होते हुए भी बीजेपी ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी रहूंगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का। और वो डीपी भी हमने दिखा दी है जिसका जिक्र आप कर रहे थे। और इसी के साथ ही बड़ी खबर हम दे दें, शपथ ग्रहण के बाद देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, पार्टी आदेश का पालन किया मैंने। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनकी ओर से कहा गया है कि मैंने पार्टी के आदेश का पालन किया। साहिल, किया था उस ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए कोट किया हुआ है कि मैं पार्टी का आदेश मानता हूं, और पार्टी का आदेश मानते हुए उनका पूरा ट्वीट मैं आपको यहां पर पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जिस तरीके का ट्वीट उन्होंने किया हुआ है, उन्होंने अपने ट्वीट पे कहा है कि आखिरकार पार्टी का आदेश मानने की मुझे जरूरत है। प्रामाणिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश का मैं पालन करता हूं। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया
उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। और प्रामाणिक कार्यकर्ता होने के नाते जो भी आपने आदेश दिया है, उन्होंने साफ कहा था कि इस मंत्रिमंडल में मैं शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री होकर वो इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन चित्रा, अब इंटरेस्टिंग बात यह रहेगी, जिस तरीके से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के सरकार का मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उसमें जो पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूशन किए गए थे 2014 से 19 तक, उसी तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस अभी इस वक्त होंगे क्या? इस बार भारतीय जनता पार्टी भले ही उप मुख्यमंत्री पद की दावेदार है, लेकिन उसके बावजूद जो अहम पोर्टफोलियोज हैं, जो मलाईदार पोर्टफोलियोज हैं, जो मुख्य पोर्टफोलियोज है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी? यानी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से एकनाथ शिंदे की सरकार चलाएगी, और क्या इसके वजह से आगे संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है? यह देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आज की स्थिति में एकनाथ शिंदे का सपना पूरा हुआ, यह हम कह सकते हैं। कभी उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जिस तरीके से 2019 में जब उलटफेर हुआ, तब लग रहा था कि एकनाथ शिंदे को यह मौका मिल सकता है, लेकिन शरद पवार के कहने पर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री होना पड़ा था। लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे से कोई चूक नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जब बातचीत हो रही थी, उसी दौरान एकनाथ शिंदे की बात यह होने लग गई थी कि वही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और आज आखिरकार आखिरी दिन जब दावा किया गया सत्ता पेश करने का, उस वक्त यह पता चल पाया कि एकनाथ शिंदे खुद ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस ये अब जाकर उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात दो अब अलग साफ अलग हो चुकी तस्वीरें है। इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। मैं फौरन लौट रही हूं साहिल आपके पास। आपने देखा तस्वीरों में, एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर 58 साल के शिंदे बन चुके हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तो वहीं दूसरी तरफ जुलाई 1970 में जन्मे देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के तौर पर आज उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए देवेंद्र फडणवीस की ओर से लिखा गया है कि प्रामाणिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश का मैं पालन करता हूं। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया, उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। और उसको रिट्वीट करते हुए अपने दिल की भावनाओं का उन्होंने इजहार किया, क्योंकि माना जा रहा था एकनाथ शिंदे को कमान दिए जाने की बात को लेकर देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी थी। इसी वजह से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मीडिया के सामने आकर बातें करनी पड़ती हैं, बाद में जब फडणवीस मान जाते हैं तो ट्वीट करके उन्होंने इस बारे में जानकारी दी कि देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे।